रही बात लिव इन रिलेशनशिप की, लिव इन रिलेशनशिप का एक ही मतलब है कि लड़कियां मतलब सिर्फ अपनी मर्जी से किसी लड़के से बलात्कार करवाने का सर्टिफिकेट सरकार से ले रही है, कानून से ले रही है। यानी लड़कियां नु के हैं कि भाई मैं शादी भी नहीं करवा रही और मैं खुद बलात्कार करवाना चाहूँ और मैंने यो सर्टिफिकेट दे दो। और क्या मतलब है लिव इन रिलेशनशिप? कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और भाई हरियाणा में जो है काफ़ी चैनलों पे एक मामला है, काफ़ी वायरल है। जयदीप, सोनिया और राजू लिव इन रिलेशनशिप का ये मामला है। जो जयदीप की पत्नी है सोनिया, वो राजू के साथ जुलाना में लिव इन रिलेशनशिप में वो रहने लग रही है। इसी बात को लेके आज हम जो है खास चर्चा इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हमारे साथ जो है आज ग्राउंड मीडिया से हैं भाई अजय भारद्वाज और हमारी जो बहन है उषा गोयत, जो काफ़ी बार सामाजिक मुद्दों पे अपने विचार रखती रहती हैं। आज इस मामले में एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं और इसमें जो खास चर्चा हम करेंगे। अजय भाई जी, जो पहले तो सवाल यही रहेगा, आप मेरे से सवाल करना, मैं आपसे सवाल करूंगा। उषा बहन जी, आप दोनों भाइयों से आप भी सवाल भी कर सकती हैं और जवाब भी आप दे सकते हैं। देखिए, आपको क्या लग रहा है कि इस मामले में, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, स्टार्ट हम यही से करेंगे कि इस मामले में होगा क्या, ये क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस मामले में? देखो भाई, मामले में तो भाई बहुत सारा कंफ्यूजन है इस बात ने लेकर, और सब हर किसी की, जो जितने भी लाखों की संख्या में जो वीडियो देख रहे हैं दर्शक है, हर किसी की आस टिक रही है। लेकिन भाई जो हमारी कानून व्यवस्था है भाई, सब कोई नू चाहे। देखो, यदि छोटा शब्द मनु सुनना चाहो भाई क्या होगा, भाई वो होगा तो वही जो सोनिया चाहेगी। मतलब शॉर्टकट उत्तर दो है यही इसका। भाई जो सोनिया चाहेगी, सोनिया उस गेल रहना चाहेगी तो राजू गेल रहेगी, सोनिया यहाँ आना चाहेगी तो यहाँ रहेगी। मीडिया क्या है? मीडिया तो केवल और केवल जो पंचायती तौर पे मीडिएटर का जो काम होता है। भाई साहब, आप भी बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और बहुत बार आपने भी न्याय दिलाने का कार्य किया है। बहुत सारी वीडियो आपकी वजह से वायरल है। मीडिया केवल और केवल पंचायती तौर पे मीडिएटर का कार्य करती है, समझाने का। और बहुत सारे मुद्दे पे बड़े सियाने यह बात का आग्रह है भाई, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई दी हम भी और आप भी भाई, जो पंचायती तौर पे जो खा पंचायतें हैं वो भी दिस तौर मतलब प्रयास करे है। नुका अगर भाई घर मतलब सुबेरे का बोलिया, शाम ने यदि वापस आ जाए घर पे तो उन्हें बोलिया नहीं कहा कर दे। तो भाई हमारा तो प्रयास है, यदि सोनिया ने मनावाएंगे भाई, सामाजिक व्यक्ति दोबारा फिर भेजाएंगे, खा पंचायत है उनसे भी अनुरोध करेंगे भाई आप जाओ और उसने समझाओ वापिस ले आओ। मेन कारण के है, केवल एक बार सोनिया ने कहना है कि मैं वापस अपने बच्चों के पास जाना चाहूँ, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है भाई, कोई ऐसा कानून नहीं है तो उसने राज्यों को द्वारा छोड़ देगी। माइंड जो वास करे क्या सोनिया का, केवल उसके दिमाग से वो बात निकालनी है और अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम हो आग्रह वापस लेकर आना है। जी बहन जी, क्या लगता है आपको, एक महिला की जो है उसकी सोच के बारे में एक बार हम जानना चाहेंगे और लोग भी जानना चाहते हैं कि एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है जो अपने 2 बच्चों को छोड़ के, और ये एक अकेली सोनिया नहीं है, समाज में अजय भाई रोजाना ये मामले, रोजाना बिल्कुल दिन पे दिन ये इस तरह के मामले जो है सामने आते जा रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ के भाग रही हैं, बहुत सारे पुरुष भी जो हैं अपने परिवारों को छोड़ के भाग रहे हैं। तो आप एक महिला हो, महिला के बारे में ही हमारा सवाल रहेगा, दोनों भाइयों का सवाल है ये आपसे। एक महिला की क्या सोच है, क्या सोच दर्शाती है इसके पीछे की, क्या लग रहा है आपको? भाई इस मामले में देखो कुछ कहा नहीं जा सकता ज्यादा, मतलब एक ही पॉइंट मैं नहीं रख सकती। 3-4 पॉइंट इसके अंदर हैं। एक तो ये वीडियो के माध्यम से हमने देखा है, एक तो ये लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं राजू उसको टॉर्चर कर रहा है, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहा है उसको। तो एक दूसरी बात ये है कि वो कोई सेक्सुअल रीजन भी हो सकता है इसमें, दूसरी ये भी है। और तीसरा जो मेरे को जो रीजन एक नजर आ रहा है इस कहानी के अंदर कि भाई उसको मतलब कहीं भी अपने मतलब जो बच्चे हैं और अपना पति है उनसे कोई मोह ममता उसको नहीं थी, जिसकी वजह से वो छोड़ के चली गई। तो भाई ये बहुत सारे कारण मेरे को इसमें नजर आ रहे, कोई एक फिक्स वो नहीं है इसके अंदर कि भाई इसी कारण से वो चली गई। बाकी कोई लड़ाई झगड़ा उनका देखो था नहीं। वो तो जो सोनिया की माँ उसने भी बताया था कि भाई इनका कोई आपसी लड़ाई झगड़ा नहीं था और मेरा जमाई बहुत ही अच्छा इंसान है, उसके बावजूद वो चली जाती है। तो भाई वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई वो ब्लैकमेलिंग भी हो रही है इस मामले के अंदर।
जी। अजय भाई, आपने जो है मामले को शुरू से कवर किया है। पहली बार शायद जो जगदीप है आपसे ही मिला है और आपने जो है स्टार्टिंग से इस मामले को देखा है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से देखो बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जब कोई लड़की इस तरह से जाती है तो उसके मायके वाले हैं वो भी अपने दामाद के ऊपर आरोप भी लगाते हैं, जिस तरह से उषा बहन कह रही हैं कि वो कोई आरोप भी नहीं लगा रहे, उसका साथ भी दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपने इस केस को अभी तक ज्यादा नजदीक से जो है देखा है, क्या लग रहा है उनके परिवार के बारे में आपको? भाई जब वहाँ हम जुलाना पहुंचे, मेरे पास तो जगदीप का फोन आया था कि अजय भाई 2 बच्चा न छोड़कर न मेरी पत्नी यहाँ जुलाना आ गई भाई किसी राजू नाम के व्यक्ति के पास है। मैं ठीक है भाई, और मीडिया का जो नैतिक कर्तव्य और जो उत्तरदायित्व बने उसको निभाते हुए हमारी जो ड्यूटी थी, हमारा जो फर्ज था, हम भी पहुंच गए भाई। और पंचायती तौर पर भाई जो इसकी माँ थी, जो जगदीप की सासू माँ और जो उसका साड़ा है, सोनिया की माँ और भाई और जगदीप पति, तीनों हमने कमरे के अंदर भेज दी कि आप बात कर लो। अच्छा। भाई देखो, एक माँ और एक भाई यानी कि जगदीप सासू और साड़ा, जब उसका मुंह पे यह बात कहे कि भाई हमारा जमाई में को कमी नहीं है, हमारा बेटा में को कमी नहीं है। रही बात भाई मतलब इस पूरी दुनिया में, पूरे देश में पति पत्नी हर किसी के घर में छोटी मोटी कलह और लड़ाई झगड़े होया करे, क्योंकि भाई 2 भाषण हो तो खुद के भी गए। लेकिन देखो पता है क्या जगदीप भाई, घर पति पत्नी की लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि भाई अपने बच्चों को सजा दे दे। मैंने एक बात कही थी सोनिया को, मैं कहा ठीक है बहन जी, मान गए भाई आपके ऊपर तो अत्याचार होया है, आपके ऊपर तो बिल्कुल टॉर्चर होया है, 100% कमी बिल्कुल जगदीप की ही है। भाई देखो, महिला का नैतिक कर्तव्य नहीं बनता, मान ले किसी भी ससुराल में यदि किसी लड़की के साथ गलत होने लग रहा है, उस लड़की का सबसे पहला नैतिक कर्तव्य बना है कि अपने पियर वालों को बताए। और पियर वाले यदि उसकी मतलब शादी नहीं लेंदे तो भाई फिर वो अपना ससुराल पक्ष में जेठ पति सास ससुर देवर या ननद जोन भी उसको अत्याचार करे है तो उसके खिलाफ थाना में जाकर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन FIR करवाई। यदि वो FIR नहीं करवा रही, कंप्लेन नहीं करवा रही, ना उन्हें अपने पियर में बताई सोनिया ने, ना उन्हें उसके खिलाफ अपने पति के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज कराई, वो डायरेक्ट क्या किया उसने, डायरेक्ट वो किसी अननोन पर्सन के साथ भाग गई। तो भाई इसको बोलते हैं वासना, यानी कि यह कोई संबंध नहीं है। और जो रही बात लिव इन रिलेशनशिप की, लिव इन रिलेशनशिप का एक ही मतलब है कि लड़कियां मतलब सिर्फ अपनी मर्जी से किसी लड़के से बलात्कार करवाने का सर्टिफिकेट सरकार से ले रही है, कानून से ले रही है। भाई यानी लड़कियां नु के हैं कि भाई मैं शादी भी नहीं करवा रही और मैं खुद बलात्कार करवाना चाहूँ और मैंने ये सर्टिफिकेट दे दो। और क्या मतलब है लिव इन रिलेशनशिप का? यही अर्थ है, लड़कियां अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बलात्कार करवाने के लिए ले रही है। बुरा मत मानना, लेकिन ये असल सच्चाई और कड़वी सच्चाई के कारण आज समाज के अंदर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं आज टूटने की कगार पर है। भाई लड़कियां नहीं धोखा देती, बहुत सारे लड़के भी दे हुए हैं, बहुत सारे मुद्दे हमने इससे पहले भी उठाए हैं जहां पर लड़का ने ये सोचा भी मैं सरकारी नौकरी लग गया, यानी कि पति पत्नी अच्छा जीवन जी रहे, 4-5 साल उनकी शादी का हो गए, लड़का नौकरी लग गया सरकारी, उस आदमी ने उस लड़का ने 4 साल बाद अपनी लुगाई मत बास आने लग जाए कि या नहीं या सुंदर को नहीं मैं तो दूसरी गल शादी करूंगा, वो उसने छोड़ कर न वो उन्हें तलाक देंदी नहीं, फिर वो लिविंग का सर्टिफिकेट बना के किसी और गेल रहने लग जाए। भाई अकेली कमी लड़कियां की नहीं, लड़कियां की भी है। जो सामाजिक दायरा और जो कर्तव्य हमारा बनता है वो क्या है, वो भी टेम पर उनका दिमाग बदल जाए है। लेकिन भाई ये गलती है, परिवार जोड़ना चाहिए न कि तोड़ना चाहिए। बिल्कुल जी उषा बहन जी, आपका क्या विचार है इसी बारे में जो है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप एक महिला हो, जिस तरह से अजय भाई ने जो बताया है, क्या वाकई में इस तरह की महिलाएं जो है वासना की ही शिकार होती हैं या कुछ और मामला होता है? बिल्कुल 100% सत्य है ये मैंने भाई के पहले भी चैनल के इंटरव्यू के माध्यम से पहले भी मैंने बताया था। अगर ये वासना का चक्कर नहीं होता तो बतेरी ऐसी हैं भाई जिनके पति एक्सपायर हो जाते हैं, उनके बच्चे होते हैं तो वो अपने बच्चों के सहारे अपनी जिंदगी व्यतीत करती हैं। लाखों आपने मामले ऐसे देखे होंगे। पहले तो ये चीजें देखो बहुत सारी देखने, हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं हमने बहुत सारे उनको देखे हैं, जो बुजुर्ग जो पुरुष हैं वो एक्सपायर हो गए थे और महिलाओं ने किस तरह से जो है एक अपना जीवन गुजारा है, कहीं भी अपने चरित्र को उन्होंने जो है दाग नहीं लगने दिया। ये बहुत सारी महिलाएं हैं, इसका उदाहरण है। बड़े सियाने एक बात का आग्रह में सब हमने स्कूल में पढ़ा है, नुका आग्रह देखे हमने सुनिया है भाई यह बात और सुनी महसूस भी करी है।
सबसे पहले चरित्रवान बनना सीखो, उसके बाद आपका शरीर सही होना चाहिए और उसके बाद पैसा होया करे। नुका अगर भाई किसी का चरित्र चला जावे नहीं तो समाज में कितने उठ बैठ को नहीं सकता, शरीर दोबारा से ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि किसी के एक बार चरित्रहीनता होगी नहीं तो लोगों की नजरों से और समाज की नजरों में वो दोबारा उठ नहीं सकता। इसलिए भाई चरित्रवान और ब्रह्मचर्य को लेकर के अपना बेटा बेटी और अपने समाज को, अपनी बहू बेटियों को ज्ञान देना जरूरी है भाई। और हमारी वैदिक संस्कृति है, दोबारा से उसकी तरफ हमने जाना पड़ेगा। अरे भाई जो भाई मॉडर्न का नाम पे आप कहे जा मॉडर्न, भाई नुका भाई आजकल की बहू आवा है, नुका भाई आजकल की बहू तो फोन रखा है, गिफ्ट में क्या करे है, मतलब रिश्ता पक्का होने फोन दे दें गिफ्ट में। नुका भाई ये तो शौक चल रहा है भाई, गिफ्ट दे दिया फोन, ओडे तो सिलसिला शुरू हो जाए। फिर क्या करे बहू आवे है, नहीं बहू आवे है भाई, सासू ससुर नु सोचे भाई नहीं बहू है, सासू ससुर बेचारी से अनपढ़ से हुए है, उन्हें नुए नहीं बेरा, उनका दौरा बैठ के चैटिंग चल रही है, किस गल बात करिए, बेटा काम पर जा रहा है, सास ससुर ने नुए नहीं बेरा, तारी बहू आड़े बैठी कौन से जिला में किस गल बात करने लग रही है, क्यों बेचारे अनपढ़ है। और बहू ने नु कह दे उसका बेटे वो अंधे कि तेरा फोन दिखाइए, वो पासवर्ड लगाए पावे है, और वह नुका ना मेरा फोन चेक ना करे, तू तो इसका मतलब मेरे ऊपर शक कर है, तू मेरे ऊपर, तो फिर मतलब तू मेरे तो प्यारे कौन करदा। अरे प्यार, अरे तेरा फोन चेक कर लिया तो शक कौन सा, प्यार कौन सी, यो कौन सा पैमाना हो गया भाई, तेरा पासवर्ड चेक कर लिया तो इसका मतलब तू मतलब तेरे प्यारे नहीं करदा। भाई हर किसी का नैतिक फर्ज बना है अपनी बहू का, अपनी बेटी का, अपनी बहन का, जो परिवार यदि अच्छा परिवार है तो भाई वो पासवर्ड भी चेक करेगा, पासवर्ड लग गया नहीं पाना चाहिए। अपने परिवार के हर सदस्य को अपने फोन का पासवर्ड होना चाहिए। और जो कोई बेटी और कोई बहन और किसी की पत्नी और किसी की माँ, कोई चाची ताई जो भी है, यदि कोई पासवर्ड लको हुआ है तो नु मान लो उसका मन में पाप है और कोई ना कोई गलत होने वाला है। ये सच्चाई है जगदीप। आप भी आपने मेरा भाई साहब दिनेश भाई, आप सारी जगह घूमो, आप खुद मोटिवेट करते हो, क्या इस प्रकार क्या परिवार जिम्मेदार नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल होता है भाई। परिवार ने क्या करना, क्या प्यार से कोई नहीं मानता भाई, धमकान का नुका तना सही तरीका परिवार में थोड़ी कर रहा चल लगी। पहले अपने माँ बाप को आकर दे, अखा में डरा दिया कर दे। आजकल के बालक को भाई ना माँ बाप मारे क्यों नहीं भाई, गलत करेगा तो हाथ काटने पड़ जाएंगे बाप ने। लेकिन भाई सख्ताई जरूरी है यार, सख्ताई ना बरते हम परिवार के ऊपर जब ही परिवार टूटते है। अरे यदि सख्ताई बरते है, और सख्ताई वो आदमी बरतेगा जो खुद चरित्रवान होगा। हिमालय आदमी तो दारू पींदा हो, हिमालय मेरे परिवार में खुद दारू पींदा हो और मेरे अंदर चरित्रहीनता हो, और मैं परिवार ने कहूं भाई तुम गलत काम ना करो, अरे मैं खुद दारू पीने लग रहा है, खुद में चरित्रहीनता, मैं क्या दूसरे ने ज्ञान दूंगा? ज्ञान वो देगा भाई जो खुद सही होगा, और खुद सही होगा तो दूसरे ने भी कंट्रोल में करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। उषा बहन जी देखिए, जो जिस तरह से अजय भाई ने एक बात कही है कि जो लड़कियां हैं, जो आजकल की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो मतलब अपना शोषण करवाने के लिए सरकार से वो सर्टिफिकेट ले रही है। वो सर्टिफिकेट के उसको बीच में एक उसका हथियार जो बनाया जाता है लिव इन रिलेशनशिप का जो सर्टिफिकेट है, और खुद अपना शोषण जो है वो करवाने लग रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेके और लिव इन रिलेशनशिप को लेके? बिल्कुल, ये सर्टिफिकेट तो सरकार ने महिलाओं को दे ही दिया, आप देख ही रहे हो इसका अंजाम। और ये जो आज जगदीप भाई वाला मामला जो वायरल होने लग रहा है, इसके नतीजे तो हम देख ही रहे हैं। जो सर्टिफिकेट सरकार ने औरतों को दे दिया है, दो बच्चों को छोड़कर ये जा रही हैं। मेरा ये मानना है, अगर आपके घर में किसी से भी आपकी लड़ाई झगड़ा है, आपके पति से आपकी नहीं बनती है, तो आप कानून का सहारा ले सकते हो, बजाय आप अपने बच्चों को छोड़ के किसी दूसरे के साथ जा रहे हो। ये मतलब कोई ये वासना का ही चक्कर है, इसमें कोई और वो नहीं है। अगर आपके ऊपर वायलेंस है तो आप कानून का सहारा ले सकते हो, या फिर आप अपना परिवार का सहारा ले सकते हो। आप अपने घर बच्चों को छोड़ के दूसरे के साथ तो नहीं जा सकते इसमें। बिल्कुल जी। अच्छा अजय भाई, मैं एक बार फिर से आपसे मैं एक बार बात करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि जिस टाइम पे आप वहाँ पे गए हो, जो लड़के का परिवार था, देखो लड़की के परिवार की तो बात होली, पता लग गया भाई किस तरह के वो जगदीप का ही सपोर्ट कर रहे हैं, वो लड़की का जो परिवार है। अब लड़के के परिवार की बात आती है। अब लड़के का परिवार जो आपने वहाँ पे जाके देखा है, उसके परिवार में कौन कौन था और किन किन लोगों ने जो है उस लड़के का पक्ष लिया या फिर उसको समझाने की कोशिश की, या क्या कुछ मामला था? एक बार वो कम शब्दों में एक बार जानना चाहूँगा क्या कुछ हुआ वहाँ पे। भाई उसके परिवार में केवल और केवल मैंने जहाँ तक मैंने नोटिस किया, केवल उसकी माँ मिली थी हमने, जो लड़के की माँ, और मैंने उसको समझाया कि ताई आज तो हम किसी और का घर उजाड़ कर अपना घर बसाने की सोच रही तो गलत है। उसकी माँ ने एक के बाद कही थी, बेटा
मैं तो मतलब वो नु कहे बेटा भी ने बेशक ले जो, ये अपनी मर्जी तो आई है। और उसका मुंह पे उन्हें सोनिया का मुंह पे उसकी सासू जिसको तो रवा जा रही है, सासू तो के क्योंकि अभी तक शादी नहीं हुई। बिल्कुल। तो जो वह औरत है जिसका घर मजा रही है वह नु लिबला जब इन्ने के बड़का की इसकी माँ की नहीं हुई तो मेरे छोरे की क्या होगी। उसके मुंह पे जब अरे भाई उसके मुंह पे इतनी कड़वी कड़वी बात और वो कहने लाग रही छाती ठोकन है। और वह मतलब वह महिला और वह लड़की जो सोनिया फिर भी उनका घर पर रहने लग रही, इससे बड़ी शर्मनाक और बात की होगी। भाई हमारा उद्देश्य है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन उद्देश्य केवल इतना है भाई समाज जागरूक हुआ है। भाई जो खुद उसकी माँ ने बात अड़ोसी पड़ोसी नु बोले बोला भाई राजू तो पहले भी दो ऑन कैमरा वीडियो रिकॉर्ड है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी ऑन कैमरा एक जना नु बोला भाई तो पहले भी दो आने लेकर आ रहा है। और मनुष्य बात कही भाई जब तू इतना सियाना मर रहा नु कह है अगर भाई चली जाएगी अपनी मर्जी तो मैं क्यों रोकू हूँ। मैं भाई इतने आने कौन दी नोला बोला जब रात ने मेरे घर आओगी तो रोकनी पड़ेगी। क्यों भाई तेरी को बुआ की छोरी और मामा की छोरी है तो इसने रोकेगा बहुत सारी जो बात। लेकिन एक एमसी है वहाँ कोई एमसी बार बार मतलब देखो भाई नेतृत्व करने वाला कौन हुआ करे जो न्याय की बात कहे, जो समाज की और श्रेष्ठ समाज की बात करे। या नहीं होता भाई अगे इसने मेरी वोट दी है तो मैं इसकी साथ में खड़ा हो जाऊंगा। भाई पंचायती पार्षद एमएलए सांसद जो भी हमारी जो न्याय व्यवस्था पंचायती व्यवस्था है उसमें केवल न्याय प्रक्रिया पर चलने वाला ही अच्छा व्यक्ति होता है। लेकिन भाई इस प्रकार गलत नेतृत्व और गलत का साथ देना ये कोई पार्षद पना नहीं है, ये तो गलत है फूड पना इसको। बिल्कुल देखिए उषा बहन जिस तरह से अजय भाई बता रहे हैं और वो वीडियो भी काफी वायरल हुई थी, हमने भी वो चीजें देखी हैं सुनी हैं। जो कुछ महिलाएं थी वहाँ पे जो है हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उनका, लेकिन जिस तरह से भाई ने जो बताया है अजय भाई ने कि वहाँ पे इस तरह के लोग थे, कुछ लोगों ने वहाँ पे ये कहा है लड़के का सपोर्ट भी जो वो लोग ले रहे थे। कई महिलाओं को जो है देखा गया है उस वीडियो में जो महिलाएं उस लड़के का जो है सपोर्ट कर रही थी, उसके जो फेवर उसका ले रही थी। वो उनको समझाने की बजाय ये कहने की बजाय कि भाई लड़का गलत कर रहा है, बल्कि वो ऊपर से उसको ये कह रही थी कि भाई ये तो अपनी मर्जी से आई है, लड़के का क्या कसूर है, ये है वो है। देखो तो इस बारे में उन स्पेशल उन लोगों को आप एक समाज सेवी हो, एक आप समाज सेवी को हमने जो है आज हरियाणा एक जराट पे और ग्राउंड मीडिया पे हमने आपको इसीलिए लिया है ताकि समाज के एक पक्ष की जो बातें हैं उसके सामाजिक बातें जो है वो हम आपस में चर्चा कर सकें। आपका क्या कहना है स्पेशल उन लोगों को जो इस तरह से लड़के का जो फेवर ले रहे हैं उसको गलत को गलत और सही को सही वो लोग नहीं कह रहे हैं, सिर्फ जो मुंह के सामने वो कहते हैं मुंह के सामने मैदान है भाई कुछ भी बोल दो, कोई उसका आगे रास्ता रोकने वाला तो है नहीं शब्दों का, शब्द भाई एक बार मुंह से निकल गए तो वो निकल ही जाते हैं कहीं कहाँ तक भी जाएं वो। आपका क्या कहना है जी? मेरा ये मानना है जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक ये समाज नहीं सुधरेगा। मान लो कोई भी बड़ा मंत्री है, कोई भी अधिकारी है, उनका बेटा या बेटी कोई भी ऐसा काम कर देता है तो वो उसको दबाने का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा ऐसा काम कर देता है तो पुलिस प्रशासन 1 सेकंड में उसको घर से उठा लाता है। तो जब तक इंसानियत के नाते और इस समाज सुधारने के लिए हम नहीं सोचेंगे, जब तक ये समाज नहीं सुधरेगा, जब तक हम सिर्फ खून का रिश्ता लेके चलेंगे कि भैया हमारी रिश्तेदारी में पड़ता है, ये मेरा खून का रिश्ता है, तो अब वो अड़ोस पड़ोस की जो आप बात कर रहे हो कि वो जो महिलाएं हैं अड़ोसी पड़ोसी है वो ये कह रहे थे कि भाई नहीं ये तो अपनी मर्जी से आई है, वो सिर्फ अपनेपन में कि भाई ये हमारा है। अगर उसकी जगह कोई और होता वही महिलाएं ये कहती मैं आपको दिखा देती इसने बहुत ही घटिया काम किया है। तो ये हमारा जो समाज है ना ये बहुत दोगला समाज है। सबसे पहले तो इस समाज को खुद को अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तभी ये देश सुधरेगा और ऐसी ऐसी घटनाएं होने से बचेंगी। जी जिस तरह से अजय भाई आप लोग जो है उनसे सवाल भी कर रहे थे, आप बार बार वो चीज़ें भी देखी हैं हमने, आप कह रहे थे भाई अगर यही काम जो है आपकी बहू अगर वो आपके घर पे अपने बच्चों को छोड़ के किसी और के साथ फरार हो जाए तो आपका मतलब क्या कहना रहेगा? तो क्या क्या जवाब मिला इन बातों का वहाँ पे? भाई मतलब देखो मैंने तो बहुत कोशिश करी तोड़ मरोड़ करके ना बात करने की समझाने के बार बार प्रयास किया, ये तक भी कहा भाई कल इसके बच्चे बड़े होंगे, 2 बच्चे हैं भाई कुछ गलत कदम भी उठा सके है। फिर भी नु बोले बोला ना भाई आगे किन्ने सोची फिलहाल का जीवन जीना है। मैंने उस महिला को भी कहा मैं बहन जी वह उसका पढ़ दिए पता क्या बोली, मतलब मैंने अचंबा है एकदम, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान था उसका। नो वाली बोला जो बच्चा ने जन्म देने भी भाग जे महिलाएं सुनी भी होगी आपने, मतलब वह भी तो हैं
और बेला मैं तो बेला मेरे तो बालक पढ़ रहे बेला मैंने कहा इसी महिलाएं भी तो हैं जोरा के बच्चा नहीं पाले हैं, जिनका पति मर्ज है, सारी उम्र ओढ़े रह कर अपना बालक नहीं पाले, उनकी रिस्क नहीं कर दी। बिल्कुल भाई, वो उस टाइम आपके बिल्कुल चेहरे पे दिख रहा था, जिस टाइम वो ऐसा सवाल उसने किया था, उस ऐसा जवाब उसने आपको दिया था, उस टाइम आपके फेस पे एक्सप्रेशन दिख रहे थे कि आपका अगर वश चलता तो मतलब कुछ कर देते बिल्कुल। कानून के दायरे में थे आप। देखो दिनेश भाई, जो काम करना ना भाई समाज को भी जागरूक करेंगे। हमारा हम तो को जज तो हाँ नहीं भाई को हम फैसला सुना देंगे। हमारा तो केवल देखो विचारों की क्रांति होती है, वैचारिक क्रांति का शंखनाद बजाना है, और विचारों से ही कोई क्रांति आती है। क्योंकि भाई जब किसी के विचार बदलेंगे तभी तो बलात्कार रुकेगा। जब किसी में विचार है किसी के मजबूत है तो बलात्कार नहीं करेगा। और भाई किसी की विचारधारा मजबूत नहीं है तो भाई चोरी भी करेगा और भाई बलात्कार भी करेगा और पाप भी करेगा। तो भाई सबसे जरूरी है विचारधारा को मजबूत करना। तो लड़ना तो हमारा भाई उद्देश्य है ही नहीं, हम तो उसको समझाना था, लेकिन अभी तक कोई मानने नहीं। लेकिन हमारा जो प्रयास है सभी साथियों का वो जारी है और भाई लगे है कि वो मानेगी, जरूर मानेगी। इसमें भाई मैं एक मेन रोल बताती हूँ, घर वालों का इसमें मेन रोल रहता है। मान लो अगर आज मेरा बेटा बेटी कुछ गलत कर रहा है, मैं उसको दबा दूंगी, उसको सह दूंगी, नहीं भाई ये इसकी गलती नहीं है। और लेकिन दूसरे का अगर बेटा बेटी करता है तो हम उसको गलती बता देते हैं। तो ये मेरा कहना है सभी माँ बाप से, जिनके बेटा बेटी ये ऐसे काम करते, दूसरों के घरों को उजाड़ने का काम करते हैं, बच्चों को छोड़ के जो औरतें उनके घर में आ जाती है और उनको पनाह देते हैं, तो उनको मेरा स्पेशली ये कहना है कि ऐसी मतलब औरतों को अपने घरों में पनाह ना दो, चाहे वो खुद का ही बेटा क्यों ना हो। अपनी सोच को बदलो, तभी ये समाज में कुछ सुधार हो पाएगा। जी बिल्कुल। आज के जो है इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अजय भाई एक बार जो है आपसे कहूँगा, जो सभी चैनलों पे हरियाणा 108 पे ग्राउंड मीडिया पे जो लोग जो है आज इस कार्यक्रम को देखने लग रहे हैं, स्पेशल उन लोगों को जो इस विषय को लेके, लिव इन रिलेशनशिप के विषय को लेके जो है एक बड़े लेवल पे लोग जुड़ते जा रहे हैं। इस तरह के जो है जब मामले होते हैं, जैसे जगदीप के साथ हुआ है, आज जगदीप के साथ काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिस तरह से उषा बहन जुड़ी हैं, इसी तरह से और भी लोग जो है जुड़ने लग रहे हैं, फोन आने लग रहे हैं लोगों के। लोग कह रहे हैं कि भाई हम भी चैनल पे आना चाहते हैं और इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, उन लोगों का भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन स्पेशल दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस तरह के मामलों को लेके, स्पेशली इस मामले को लेके? जी भाई, जो मुद्दा फिलहाल चल रहा है और कई महीनों से इस प्रकार के जो कई केस आ लिए हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, हरियाणा 108 और ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, और बहन जो उषा हमारे साथ में आप देख रहे हैं, तो भाई आगे की जो भी प्रक्रिया रहेगी, देखो हमारा तो प्रयास हो भाई, खाप पंचायतें हैं, चाहे वो कंडेला खाप हो, चाहे जो भी हरियाणा की जितनी भी खाप पंचायतें देश की, उनके नॉलेज में भी ये बातें डालेंगे। और हालांकि पहले भी खाप पंचायतों ने इस प्रकार का प्रयास किया, जिन पंचायत भी हुई थी, और आगे भी इस मुहिम को आगे लेकर के जाएंगे भाई, ताकि कुछ न कुछ जो लिव इन रिलेशनशिप का जो कानून है इसके अंदर बदलाव हो। और जो भी प्रक्रिया भाई, आप हरियाणा 108 का नंबर भी है, ग्राउंड मीडिया का नंबर भी है, आप डायरेक्ट हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई भी मतलब ज्ञानवर्धक जो बात है तो हम जरूर लेंगे, और आपकी जो भी पर्सनल राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके जो भी कमेंट आते हैं हर कमेंट को हम पढ़ते हैं। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जी बहन जी, आप भी क्या कहना चाहेंगे? जी लास्ट में मेरा भी यही कहना है भाई, जो ये लिव इन रिलेशनशिप है इसके खिलाफ हम एक मुहिम चला रहे हैं। तो आप सबके पास हरियाणा 108 और ग्राउंड मीडिया का नंबर है, तो आप हमसे जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कार्यक्रम में जो है लास्ट तक जो है आप लोगों ने देखा, उसके लिए जो हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जगदीप, सोनिया और राजू वाले मामले में कोई नई अपडेट आती है तो वो भी जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें। जय हिंद, जय हरियाणा। जय हिंद।